नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। श्रीनगर में G20 इजलास कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आए मेहमान अपने साथ खुशगवार यादों को लेकर हुए रवाना। इजलास में लोगों की उम्मीदों के मुताबिक बात हुई। अब ये उम्मीद की जा सकती है कि कश्मीर में फिल्म टूरिज्म के दोबारा आगाज के साथ ही बैरून मुमालिक से बड़ी तादाद में सैयाह कश्मीर का रुख करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हसनैन मसूदी का कहना है G20 से जो कश्मीर में हालात नॉर्मल होने का बयानिया तैयार किया जा रहा है वो गलत है। हसनैन मसूदी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा 20 ममालिक में से किसी एक का भी टूरिज्म मिनिस्टर कश्मीर नहीं आया। जम्मू कश्मीर में तमाम हालात नॉर्मल हैं तो इलेक्शन क्यों नहीं? एनसी लीडर हसनैन मसूदी का मरकजी हुकूमत से सवाल। कहा अफसरशाही लोकशाही का मुतबादिल नहीं हो सकता। वहीं पीडीपी लीडर वीरेंद्र सिंह सोनू का कहना है G20 की जिस तरह से तशहीर की गई वैसी कामयाबी नहीं मिली। G20 में लोगों की परेशानी पे कोई बात नहीं की गई। श्रीनगर से G20 मंदोबीन की वापसी। खूबसूरत यादों के साथ वापस लौट रहे हैं मंदोबीन। श्रीनगर के सियाहती मुकामात की मंदोबीन ने की सैर। दुनिया भर में जाएगा कश्मीर को लेकर पॉजिटिव मैसेज। कश्मीर के एडीजीपी विजय कुमार ने किया ट्वीट। G20 इजलास के कामयाब इनेकाद पर सिक्योरिटी एहलकारों को दी मुबारकबाद। G20 इजलास की कामयाबी पर बीजेपी लीडर अशोक कौल और अल्ताफ ठाकुर ने दी मुबारकबाद। पीएम मोदी और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से किया इजहार तशक्कुर। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इशारों ही इशारों में चीन और पाकिस्तान को मुल्क के लिए बताया खतरा। दिल्ली में एक प्रोग्राम से वजीर दिफा ने किया खिताब। मंशियात की लत के खिलाफ माजूर शख्स की मुहिम। अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ केरला से कश्मीर तक 3,500 किलोमीटर से ज्यादा का तय किया सफर। 45वें नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में लेंगे हिस्सा। जम्मू कश्मीर में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी। पुंछ में गुज़िश्ता 18 घंटों से बारिश। बेतार नदी में कल बह गई खातून की मिली नाश। किश्तवाड़ से खबर है जहां एक बड़ा हादसा पेश आया। एक टेंट पर पेड़ गिरने से 4 खानाबदोशों की मौत हुई। महलवकीन में 3 खवातीन शामिल। दर्जनों मवेशी हलाक। महलवकीन के ताल्लुक गुज्जर बकरवाल तबके से। जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर सड़क हादसा। लखनपुर में बस की ट्रॉलर से टक्कर। हादसे में 9 अफराद जख्मी। जख्मियों को किया गया GMC कठुआ मुंतकिल। जम्मू कश्मीर के लोग श्रीनगर में G20 इजलास की कामयाबी से खुश। पुंछ के बाशिंदों में भी खुशी की लहर। मंदोबीन के लिए पुंछ समेत कई सयाहती मुकामात पर गैर मुल्की मेहमानों के सामने आवेजा और नुमाया किए गए। मरकजी हुकूमत, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से पुंछ के सयाहती मुकामात को उजागर करने पर मकामी लोगों ने अदा किया बेहद शुक्रिया। कॉन्फ्रेंस के मंदोबीन को प्रोजेक्टर पर जम्मू के सयाहती मुकामात के बारे में जानकारी दी गई। इनमें जिला पुंछ के आबशार, नूरी चम, गुरुद्वारा नंदी साहब समेत जिले के कई सयाहती मुकामात को पेश किया गया। मंशियात की लानत और इंसानी जिंदगी पर उसके तबाहकुन असरात के बारे में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज बानिहाल में स्कूल के
एनएसएस यूनिट के रजाकारों की तरफ से एक प्रोग्राम का इनेकाद। नेशनल सोशल सर्विसेज के प्रोग्राम ऑफिसर मंजूर अहमद कामगार ने समाज में मंशियात की फैलती खराबी और उसके इंसानी जिंदगी पर पड़ने वाली असरात के बारे में रोशनी डाली। साथ ही बच्चों से की अपील वो समाज में फैलते जा रहे मंशियात के रुझान को जड़ से उखाड़े। कुछ खबरें हिमाचल प्रदेश से भी हैं। हिमाचल प्रदेश 10वीं बोर्ड के रिजल्ट का ऐलान 2022-23 के रिजल्ट का ऐलान 89.7% रहा। रिजल्ट 2022 में 87.5% था। 91,440 छात्रों ने दी थी परीक्षा। 81,732 बच्चे हुए पास। 7,534 छात्र रहे असफल। 2% हुई परिणाम में बढ़ोतरी। कांगड़ा से दिल्ली दौरे पर गए सीएम सुक्खू। कल फिर दिल्ली से देहरा लौटने का कार्यक्रम। 2 दिन के कांगड़ा प्रवास पर अधिकारियों के साथ की विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री कार्यालय पर भ्रष्टाचार के आरोप पर सीएम सुक्खू का नेता प्रतिपक्ष को जवाब। कहा उनके पास सीबीआई है, करा ले जांच। उनके जमाने में भी गुमनाम लेटर होते थे वायरल। शिमला से चंडीगढ़ रवाना हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार सुबह ही पहुंचे थे शिमला। अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के घर में रुके थे राहुल गांधी। मंडी से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर बोला हमला। कहा व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर कांग्रेस सरकार ने पूरे प्रदेश को किया अस्त-व्यस्त। बदले की भावना से हो रहे हैं काम। धर्मशाला में टीएमसी नर्सिंग स्टाफ ने सीएम से की खास मुलाकात। लंबित वेतन के भुगतान की लगाई गुहार। सीएम ने मौके पर ही स्वास्थ्य सचिव को लगाया फोन। स्वास्थ्य सचिव ने कहा आजकल में मिल जाएगा इनका वेतन। बस स्टैंड धर्मशाला से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी। इस दौरान 3 बसें मैक्लोडगंज गई। बसों में ज्यादातर कॉम्प्लीमेंट्री सवारियां ही सवार। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस मौके पर कहा वो अपनी वचनबद्धता के मुताबिक इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाने के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू ने धर्मशाला बस स्टैंड से मैक्लोडगंज का सफर किया। इस दौरान इलेक्ट्रिक बस में मुख्यमंत्री के साथ कई कांग्रेसी विधायक और जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री कार्यालय पर नेता प्रतिपक्ष के भ्रष्टाचार के आरोप पर सीएम सुक्खू ने दिया जवाब और कहा कि सीबीआई उनके पास है, वो चाहे तो केंद्र से जांच करवा सकते हैं। सीएम ने कहा उनके जमाने में भी गुमनाम लेटर वायरल होते थे, उनकी कितनी जांच हुई। नेता प्रतिपक्ष ने सुक्खू सरकार पर हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर कांग्रेस सरकार ने पूरे प्रदेश को अस्त व्यस्त करके रख दिया। जयराम ठाकुर ने कहा प्रदेश में विकास के नाम पर कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ बदले की भावना से किए जा रहे हैं काम। गारंटियों पर विपक्ष के सवाल उठाने पर प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा गारंटियां 5 साल के लिए दी गई हैं और अभी सिर्फ 5 महीने ही पूरे हुए हैं। इस दौरान प्रतिभा सिंह ने बीजेपी पर भी बोला हमला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने केलांग में जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित किया। यहां प्रतिभा सिंह ने कार्यकर्ताओं से 2024 के लिए एकजुट होने की अपील। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने ग्राम पंचायत गाहर के ग्रामीण हाट भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। ये भवन करीब 25 लाख रुपए की लागत से तैयार होगा। इसमें 30 दुकानों का किया जाएगा निर्माण। इस मौके पर प्रतिभा सिंह ने कहा कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी है और अब नगर निगम शिमला में भी कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। ऐसे में आने वाले समय में पार्टी को निष्कासित नेताओं के सेवाओं की आवश्यकता पड़ेगी तो उन्हें जरूर पार्टी में शामिल किया जाएगा। नगर निगम शिमला में 5 मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति की गई। अश्विनी कुमार, गोपाल शर्मा, विनोद कुमार, गीतांजलि और राजकुमार मनोनीत पार्षद नियुक्त किए गए। इसको लेकर हिमाचल सरकार ने अधिसूचना की जारी।
शिमला में अश्वनी खड़ स्थित फायरिंग रेंज में गोली लगने से एक पुलिस जवान घायल। जवान का इलाज आईजीएमसी में जारी, जहां उनकी हालत स्थिर। इस मामले में डीजीपी ने दिए जांच के आदेश। नाहन में टूर्नामेंट के आयोजन को लेकर हंगामा, मंत्री हर्षवर्धन चौहान के खिलाफ लगे नारे। आमने सामने हुए कांग्रेस और बीजेपी समर्थक। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, स्कूलों और तकनीकी संस्थानों में रिक्त पदों को भरने की कवायद शुरू। 12,000 रिक्त पदों को जल्द ही भरा जाएगा। उन्होंने कहा, स्कूलों, कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों के भवनों के सुधारीकरण पर भी करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कीरतपुर से मनाली तक बन रहा 4 लेन प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल वासियों के लिए बड़ा तोहफा। ये बात नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रोजेक्ट पर बनी 5 टनल्स के अवलोकन के बाद कही। इन टनल्स को हाल ही में यातायात के लिए खोला गया है। शिमला में इंटरनेशनल डे फॉर बायोडायवर्सिटी पर कार्यशाला का आयोजन। इस कार्यशाला में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने प्रकृति के संरक्षण और संसाधनों के उचित दोहन की बात कही। साथ ही कहा, संस्थानों का दोहन स्थानीय लोगों के हित में होना चाहिए। एनपीएस कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष कुशाल शर्मा ने कहा, कांगड़ा में होने वाली आभार रैली में 1 लाख के करीब कर्मचारी जुटेंगे, जिसमें शिमला से भी 5,000 से ज्यादा कर्मचारी रैली में लेंगे हिस्सा। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने क्षेत्रीय अस्पताल सोलन का दौरा किया। यहां उन्होंने अस्पताल में उपचाराधीन मरीजों से बात की। साथ ही अस्पताल प्रशासन के अधिकारियों से यहां दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी हासिल की। बिलासपुर में हुए विकास को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने। प्रदेश कांग्रेस महासचिव बंबर ठाकुर ने कहा, मुख्यमंत्री सुखू की सरकार ने अपने 6 माह के कार्यकाल में बिलासपुर सदर चुनाव क्षेत्र को करोड़ों रुपए की सौगात दी है, जिस पर बीजेपी ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। नालागढ़ में पंचायत समिति का चेयरमैन बनने पर सुमन कुमारी को विधायक केएल ठाकुर ने दी बधाई। नालागढ़ विधायकों ने बधाई दी और कहा कि सभी का मकसद नालागढ़ क्षेत्र का विकास करना। नाहन के कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने नाहन के धौलाकुआं में करीब 10 करोड़ की लागत से बनने जा रही 2 पुलों और सड़क के लिए भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा, सड़क का निर्माण कार्य जल्द पूरा हो जाएगा, लोगों को इससे बड़ी सुविधा मिलेगी। सोलन में 23 से 25 जून तक राज्य स्तरीय शुल्नी मेला। इसको लेकर डीसी कार्यालय सोलन में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन। बैठक में मेले की तैयारियों को लेकर अधिकारियों से चर्चा। हाईकोर्ट ने मनाली के मंडलगढ़ के फलाड़ की सरकारी पैराग्लाइडिंग साइट से स्टे को हटाया। इसके बाद जिला प्रशासन ने साइट को पास करने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी करने की कोशिशें तेज की। पैराग्लाइडिंग साइट बहाल होने से पर्यटन कारोबार को बढ़ावा। नालागढ़ में पुलिस ने एक युवक से 5.5 ग्राम चिट्टा बरामद करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया और उससे ये पता लगाने में जुटी कि वो ये चिट्टा कहां से लाता है, इस कारोबार में और कौन कौन उसके साथी रहे हैं। शिमला नगर निगम का मेयर पद संभालने के बाद मेयर सुरेंद्र चौहान ने स्मार्ट सिटी की बैठक ली। बैठक में उप महापौर भी मौजूद रही। बैठक में कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश जारी किए गए। हिमाचल के शाहपुर में रिट कुमार में तूफान का कहर। यहां तेज हवाओं से एक मकान की छत उड़ गई। ये मकान लेखराज नाम के शख्स का बताया गया, जिसने हाल ही में उसे तैयार किया था। घर की छत उड़ने से लेखराज को बड़ा आर्थिक नुकसान। नूरपुर की पंचायत लोहारपुरा के गांव देवभराड़ी में दिलेराम धीमान के मकान पर आसमानी बिजली गिरी। इससे उनके मकान की छत का लेंटर एक तरफ से टूट गया। पूरे मकान में दरारें आ गई। बिजली की धमक इतनी तेज थी कि पहली मंजिल पर बने कमरों में लगे बिजली के उपकरण भी नीचे गिर गए। लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने सलरंगा से मनाली वाया त्रिलोकनाथ रूट पर एचआरटीसी की बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्थानीय ग्रामीण लंबे समय से इस रूट पर बस चलाने की मांग कर रहे थे। इस मौके पर बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे।
नालागढ़ बाड़ी हाईवे पर सड़क हादसा, बाइक सवार ने ओवरटेक करते समय विपरीत दिशा से आ रही बुलेरो से टक्कर मारी। इस हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल और अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत। शिमला शहर में इन दिनों कुछ शातिर लोगों से ऐप डाउनलोड करवाकर पैसे 3 गुना करने का झांसा देकर कर रहे हैं ठगी। हाल ही में MJU नाम के ऐप लोगों से डाउनलोड करवाया गया। इसमें सैकड़ों लोगों ने लाखों रुपए इन्वेस्ट किए। अब ये ऐप बंद कर दिया गया। इससे सैकड़ों लोगों के पैसे डूब गए। खबर जयपुर से है, जहां आज 2 कार्यक्रमों में सीएम अशोक गहलोत ने शिरकत की। गृह रक्षा निदेशालय न्यू बिल्डिंग का उन्होंने उद्घाटन किया और सिंधी कैंप में नए बस टर्मिनल का भी लोकार्पण किया। इसके साथ ही कई अहम उद्घाटन भी किए। कोटा के सिमलिया इलाके में फायरिंग, बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी गोली। घायल को MBS अस्पताल में दाखिल कराया गया। पुरानी रंजिश के चलते युवक को मारी गई गोली। जयपुर के चाकसू कस्बे में बाइक में लगी आग, पेट्रोल पंप पर खड़ी बाइक में लगी आग। आग से बाइक जलकर हुई खाक। पेट्रोल पंप कार्मिकों और ग्रामीणों ने बुझाई आग। बड़ा हादसा होने से टला। उदयपुर के गोंगदा के मजावड़ी गांव में चोरों का आतंक, 5 सोने मकानों को बनाया गया निशाना। सोने चांदी के जेवर और नकदी चुराई गई। करीब 13 तोला सोना चुराकर हुए फरार, 10 लाख रुपए का नुकसान। गैंगस्टर विक्रम उर्फ लादेन की तलाश में जयपुर पुलिस को कच्चा देकर भाग निकला लादेन। संगनेर में एयरपोर्ट के पास गर्लफ्रेंड के साथ था लादेन। पुलिस ने गश्त करते हुए पहुंचा और कार से भाग निकला लादेन। कार में बहरोड की गर्लफ्रेंड के साथ बताया जा रहा था लादेन। जोधपुर में व्यापारी की दिनदहाड़े हत्या के मामले में गांव के ग्रामीणों में आक्रोश। सड़क पर धरना देकर बैठे ग्रामीण। गांव की मुख्य सड़क को ग्रामीणों ने किया अवरुद्ध। आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग। जोधपुर में युवक के साथ मारपीट, युवक को बांधकर पीटा गया। हाथ पैर बांधकर काटे बाल। आपसी रंजिश की वजह से हुई मारपीट। आरोपियों ने घटना का बनाया वीडियो। पुलिस मामले की जांच में जुटी। भीलवाड़ा में लापता युवक का मिला शव, तालाब में चलाया गया था सर्च ऑपरेशन। कल घर से लापता हुआ था युवक। कल बैंक का कहकर निकला था युवक। घर से बैंक जाने की बात कहकर निकला था मृतक युवक। कोटा के इलाके में चाकूबाजी से हड़कंप, पुरानी रंजिश को लेकर 2-3 बदमाशों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया। घायल को MBS अस्पताल में एडमिट करवाया गया। पुलिस कर रही है जांच। कोटा के तलवंडी इलाके में तलवार से ताबड़तोड़ हमला कर एक महिला की हत्या करने की सनसनीखेज वारदात। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मृतका ने आरोपी से बात करने से किया था इनकार और उसी के बाद तैश में आकर आरोपी ने घर में घुसकर तलवार से महिला पर किया हमला। पुलिस कर रही है जांच। श्रीगंगानगर में युवक को जिंदा जलाने की कोशिश, पेट्रोल छिड़ककर जलाने की कोशिश। मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाई। झुलसी हालत में ले जाया गया जिला अस्पताल। कलेक्ट्रेट के सामने इससे झोपड़ी का मामला। अलवर रकबर मॉब लिंचिंग मामले में फैसला। मामले में 67 गवाह और 1 आई विटनेस की कोर्ट में गवाही ली गई थी। ADJ कोर्ट नंबर 1 में फैसला। 31 मई को PM मोदी के अजमेर दौरे को लेकर तैयारियां तेज। CP जोशी ने सभा स्थल पर किया भूमि पूजन। कहा प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर पूरे राजस्थान में जोश व खरोश। जोधपुर के चराई में दिनदहाड़े व्यापारी की हत्या, 4 आरोपी CCTV में हुए कैद। विरोध में व्यापारियों ने चराई बाजार को किया बंद। 12वीं बोर्ड आर्ट्स और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा का रिजल्ट आज। शिक्षा मंत्री BD कल्ला ने जारी किया रिजल्ट। राजस्थान के कई जिलों में बदला मौसम का मिजाज। जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू में झमाझम बारिश, ओले भी कई स्थानों पर। जयपुर में अंधड़ से मंत्रालय कर्मचारियों के महापड़ाव में अफरा तफरी।
बीकानेर के खारा में सेना के एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। मौसम खराब होने पर पायलट ने खेत में करवाई लैंडिंग। पायलट की सूझबूझ से टल गया बड़ा हादसा। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर बैन लगाने की मांग पर धीरेन्द्र शास्त्री ने साधा निशाना। कहा, हिंदू राष्ट्र की बात भारत की संस्कृति का हिस्सा। योजना भवन में कैश और गोल्ड मिलने के मामले में निलंबित ज्वाइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश यादव की कोर्ट में हुई पेशी। एसीबी कोर्ट ने फिर से वेद प्रकाश यादव को 2 दिन की रिमांड में भेजा। जयपुर के पृथ्वीराज नगर में बिजली कनेक्शन का मामला फिर से सुनवाई। विजिलेंस के अधिकारियों को कोर्ट के सामने रिपोर्ट पेश करने के निर्देश। अलवर से खबर है, जहां के खेड़ली में फूड पॉइजनिंग में 150 से ज्यादा बच्चे बीमार। खेड़ली अस्पताल में 80 से ज्यादा लोगों को कराया गया भर्ती। दाल बाटी और चूरमा की दावत खाने से ये लोग हुए हैं जख्मी। 3 देशों के दौरे से दिल्ली लौटे प्रधानमंत्री का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। जेपी नड्डा ने की पीएम के स्वागत की अगुवाई। पीएम ने इस मौके पर कहा, पूर्ण बहुमत की सरकार को सुनती है दुनिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देहरादून से दिल्ली तक स्वदेश निर्मित वंदे भारत एक्सप्रेस को उन्होंने दिखाई हरी झंडी। पहली ट्रेन 28 मई से देहरादून और दिल्ली के बीच। गृह मंत्री अमित शाह का असम दौरा। गुवाहाटी में आयोजित कार्यक्रम में 45,000 उम्मीदवारों को दिए नियुक्ति पत्र। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की भी रखी आधारशिला। नई संसद के उद्घाटन के बहिष्कार पर एनडीए ने 20 राजनीतिक दलों पर साधा निशाना। बयान जारी कर कहा, ये केवल अपमानजनक नहीं, महान राष्ट्र के लोकतांत्रिक लोकाचार और संवैधानिक मूल्यों का अपमान। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को मिली वाई कैटेगरी की सुरक्षा। मध्य प्रदेश सरकार ने जारी किया इस सिलसिले में आदेश। कड़ी सुरक्षा के बीच गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को अहमदाबाद की साबरमती जेल से दिल्ली की तिहाड़ जेल किया गया शिफ्ट। गुजरात एटीएस की 14 दिन की रिमांड में था लॉरेंस बिश्नोई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धमकी और वसूली मांगने के मामले की जांच के लिए एनआईए की टीम नागपुर में। एनआईए की टीम पुलिस से केस से जुड़े सभी दस्तावेजात लेने के बाद अपनी जांच करेगी शुरू। नितिन गडकरी को जनवरी और मार्च में 110 करोड़ की वसूली और उड़ाने की मिली थी धमकी। पुणे के भवानीपेट इलाके में सुबह करीब 4 बजे एक फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की 18 गाड़ियों ने आग कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई। घटना में किसी के हताहत होने की इत्तला नहीं। वहीं जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने के लिए बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका की गई दाखिल। इस मामले में पटियाला हाई कोर्ट में सुनवाई। इमरान खान के समर्थकों ने 9 मई को पूरे पाकिस्तान में आर्मी ठिकानों पर किए हमले। अब तक कुल 7,000 समर्थकों को किया जा चुका है गिरफ्तार। दूसरी ओर 12 से ज्यादा बड़े नेताओं ने पार्टी से दे दिया है इस्तीफा। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी टूटने के कगार पर पाक की सेना के खिलाफ बोलने वाले इमरान खान की पार्टी को सेना ने कुचलना शुरू कर दिया है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने आर्मी कोर कमांडर सेंटर्स पर हमले किए। इन हमलों के बाद शहबाज शरीफ की सरकार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आर्मी एक्ट लगाने के लिए तैयार। वहीं इमरान खान को इस सब के बीच में एक और बड़ा झटका लगा। पीटीआई के 2 बड़े लीडर्स ने उनका साथ छोड़ दिया। फवाद चौधरी और असद उमर ने पार्टी से दे दिया इस्तीफा। कुछ अहम खबरें बिहार से। पटना के दिनकर गोलंबर के पास में रंगदारों को फ्री में जलेबी नहीं देना दुकानदार को पड़ गया महंगा। रंगदारों ने दुकानदार पर फेंका गर्म तेल। वहीं खबर समस्तीपुर से, जहां ननद ने भाभी पर फेंका गरम भात। झुलसी महिला को अस्पताल में कराया गया एडमिट। मोतिहारी के तुर्कौलिया में दबंगों ने पड़ोसी को पीटा। घर के सामने पानी गिराने से मना करने पर हुई लड़ाई।
खबर भागलपुर से, जहां के नवगछिया में युवक ने रेत पर भगवान हनुमान की बनाई आकर्षक आकृति देखने के लिए जुटी लोगों की भारी भीड़। धनबाद के वासीपुर में अपराधियों ने मोबाइल दुकानदार को मारी गोली, घायल को अस्पताल में कराया गया एडमिट। राजभवन से खूंची गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राजभवन से एयरपोर्ट निकला उनका काफिला। छपरा के मशरक थाने में सड़क हादसे में युवक की हुई मौत, अपनी ही शादी का कार्ड बांटने गया था युवक की पेश आया यह हादसा। जहानाबाद में बिना मौसम बरसात से मिली लोगों को गर्मी से राहत, किसानों को भी रोहिणी नक्षत्र में बीज डालने की बड़ी उम्मीद। धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।